एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। डाबर इंडिया लिमिटेड आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है इस टाइम पे। अगर आप चार्ट एनालिसिस सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की है, बिकॉज इसके अंदर में मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर में कैसे चीज़ें बदलती हैं और कई बारी आपको एक्यूरेट चीज़ें एक ऑथेंटिक मेथड से भी नहीं मिलती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और काफ़ी अच्छी और एजुकेशनल वीडियो ये होगी डाबर इंडिया के शेयर से रिलेटेड। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, कई बारी जो फंडामेंटल चीज़ें या फिर ऑथेंटिक चीज़ें होती है ऐसे हम यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो में कई बार यूज़ करता हूँ कि 54 के पी मल्टीपल पे डाबर का शेयर भी चल रहा है, ठीक है, 529 पे चल रहा है। और अगर आप पिछले 10 साल का इसका एवरेज पी मल्टीपल देखोगे तो 48 का है, यानी कि नॉर्मल से ऊपर है। 48 का पी मल्टीपल है तो वहाँ से 10% महंगा है। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से देखोगे तो 40 के पी मल्टीपल पे इसको हमेशा आंका जाता है मार्केट में, तो वहाँ से तो कम से कम 30-35% ये महंगा है, राइट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे को समझाता है। जब हम डेली चार्ट्स के ऊपर में आते हैं तो डेली चार्ट्स के ऊपर में भी अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे ये अपनी दोनों एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, मैं दो ही एवरेजेस यूज़ करता हूँ, दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। और हमारे को यही समझ में आता है इसको देख के कि बॉस यहाँ पे अच्छा मोमेंटम नहीं है क्लियरली, बिकॉज ये दोनों एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहीं पे कुछ चेंजेस है जो आपको लाने चाहिए और आपको लंबे चार्ट्स देखने चाहिए। एंड व्हेन यू टर्न टू द वीकली चार्ट्स, आपको ऐसी चीज़ दिखती है कि आपको ज़्यादा सिखाने की, कोई समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सी द पैटर्न, राइट। 2022 से लेके अभी तक अगर आप खाली इस चार्ट को देखोगे तो डाबर एक रेंज में रहा है। ऊपर की तरफ में 600 605, नीचे की तरफ में 500 510 रुपए, राइट। अभी कहाँ चल रहा है 528। ये आया था अप्रैल 2022 में लगभग 500 रुपये का लो लगा के, फिर ऊपर चला गया 600 रुपये, 20% गेन, राइट। उसके बाद में 2023 के मिडिल में हमारे को मौका फिर इसने दिया, अप्रैल में आया 500 रुपये, फिर चला गया 600 रुपये, 20% गेन। अब ये दोबारा 500 रुपये आया है और ये 528 पे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, बट थोड़ा आप 10 मिनट भी किसी चार्ट के ऊपर में ध्यान दोगे तो यू विल गेट टू नो दीज थिंग्स। लास्ट वीक का कैंडल देखो आप, नीचे 504 तक ये गया है। क्लोजिंग हालांकि इसने काफ़ी ऊपर दी है। क्लोजिंग अगर देखोगे लास्ट वीक की तो 524 रुपये की थी। और इस हफ्ते 2 ही दिन अभी हुए हैं और ये ऑलरेडी पिछले हफ्ते के हाइस के ऊपर निकल चुका है। 526 का इसका हाई था और उसके ऊपर अब ये निकल चुका है। आई थिंक इट इज़ अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय समथिंग लाइक डाबर। एक स्विंग ट्रेडिंग का भी मौका दे रहा है आपको कि साफ आपको दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर में स्टॉक चल रहा है पिछले 2 साल से, लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आया हुआ, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत चीज़ पसंद आती है अच्छी कंपनीज के अंदर में, जैसे डाबर को भी आप देखोगे तो कितना इसका मार्केट कैप इज 90,000 करोड़। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, राइट। और यहाँ पे अगर आप खाली इस ब्लू लाइन पे ध्यान दोगे ना, सो दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, वीकली वीकली मूविंग एवरेज है ये। और ये एवरेज बहुत काम की है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स को अच्छे दाम पे लेना चाहते हैं। जितना मैं स्टॉक का चार्ट बड़ा करता जा रहा हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि डाबर ने कितनी बार इस 200 मूविंग एवरेज को छुआ है, राइट। एक बार 2009 में छुआ है, एक बार बहुत पहले 2004-5 के अंदर में, वो तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। उसके बाद में एक बारी भी इसने छुआ नहीं है। पिछले 3 साल में 3 बार छू चुका है ये। और एक बारी 2022, फिर 2023 और करंटली 2023 ही चल रहा है। 2023 के अंदर में इस 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है डाबर। इसके नीचे काम कर रहा है। 90,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, जो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाती है। इसके अगर आप रिजल्ट उठा के देखोगे साल दर साल के, तो 10 साल पहले से सेल डबल है, 10 साल पहले से प्रॉफिट 3 गुना है, मार्जिन जो है वहीं के वहीं मेंटेन्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें ग्रो करना ही है। इट इज़ जस्ट अ गुड टाइम टू बाय द स्टॉक। वो बात और है कि मोमेंटम इसमें इतना अच्छा भी नहीं है, जैसे हमने देखा डेली चार्ट्स के ऊपर में भी कि 20 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे जो है स्टॉक काम कर रहा है। बट आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स कि मोमेंटम इज नॉट इन योर हैंड्स। आपके हाथ में मोमेंटम नहीं है, ना आप बना सकते हो ना आप बिगाड़ सकते हो। आप खाली सही समय पे सही स्टॉक लेके रख सकते हो। और डाबर आई थिंक इज एट अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड लेवल। मैंने इसके बाद सितंबर में भी वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे डाबर ने एक वीकली ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे
और तब आई थिंक 560 565 का लेवल था, वहाँ से डेफिनेटली नीचे आ गया। अब ये 10% 510 रुपये पे आ गया है। बट आई थिंक इट इज़ गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी टू बाय। जिन लोगों ने उस टाइम पे नहीं किया, जिन लोगों को उस टाइम पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी या फिर डाउट्स थे, आई थिंक नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू बाय डाबर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डाबर। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। बड़ी सिंपल सी एक टेक्निकल चार्ट की वीडियो है, और ऐसी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे। जितने मुझे दिखते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।